वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी। क्योंकि अगर ब्यूटी आपके दिल में है तो चेहरे पर तो झलकेगी झलकेगी। बहुत टाइम बाद सुपर ब्यूटी पे वीडियो बना रही हूँ, आई नो, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बेटर माय कंटेंट कि आपके लिए बेटर कंटेंट क्वालिटी लेके आती हूँ। ऑसम अमेजिंग वीडियोस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ में क्या है। आई मेकअप, आई शैडो लगाना ना बिगिनर्स के लिए बड़ा वो टंटा होता है। मोस्टली हम लाइनर लगा लेते हैं, काजल लगाते हैं, उसको थोड़ा सा स्मच कर लेते हैं। बट आज आपको मैं आई शैडो के बहुत अच्छे ईजी स्टेप्स बताऊंगी कि प्रोफेशनल आई शैडो लगेगी और बहुत ही आसान है, ब्यूटीफुल लगेगा। आपको जो कलर की ड्रेस करनी है, आप लाइक नवंबर दिसंबर तो टाइम ही है वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल्स का, तो मैं डेफिनेटली आगे शेयर करूंगी। तो वेडिंग गेस्ट पे अगर एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं, किसी पार्टी शादी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जितना आप करते आओ ना, थोड़ा सा उसको लेवल को अप करना। मैंने भी करने की कोशिश करी है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं कोई MUA नहीं हूँ। मैं भी धीरे धीरे चीजें सीख रही हूँ। आप भी मुझसे सीखिए, फ्रेंड्स की तरह, बहनों की तरह। हाँ, अगर आप ये मेकअप लुक क्रिएट करते हो कौन से भी कलर में, तो JSuper मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर जरूर फॉलो करना। नहीं हो तो यार आईडी बनाओ। फेसबुक पे आईडियां बना के घूमते हो तो इंस्टाग्राम भी सेम ही है, ठीक है। और नीचे कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और क्या क्या देखना चाहते हो इस चैनल पर, वो भी बताना अपनी रिक्वेस्ट। एंड नाउ फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैंने आईज को अच्छे से सेट कर लिया और उसके बाद आप कोई भी आई शैडो पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर या वेरी लाइट ऑरेंज कलर हम अपनी क्रीज लाइन पे लगाएंगे। क्रीज लाइन का मतलब है लिड पे नहीं लगाएंगे, जहाँ पर मैं फिंगर से आपको बता रही हूँ वहाँ पर लगाएंगे। एंड वहाँ पर अच्छे से इसको पहले तो अप्लाई लगा देंगे, प्लेस कर देंगे कलर, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह का कोई भी डेंस छोटा आई शैडो ब्रश ले सकते हैं, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंडिंग इज़ द की, जो मैं धीरे धीरे, मतलब आप देखो अभी डिफरेंस, मेरी हुडेड आइज हैं, यू कैन टोटली सी द डिफरेंस, ठीक है। ऐसे, और एक रूल याद रखना, हमेशा पहले हल्का कलर लेते हैं, कम कलर लेते हैं, उसके बाद और ज़्यादा कलर पिकअप करते जाते हैं। एक साथ ज़्यादा कलर लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा क्रीज लाइन से बाहर ना जाएं, और लिड पे जहाँ पर हम आई लाइनर लगाते हैं वहाँ भी मत लगाएं। बस इसको अच्छे से ब्लेंड करना। इससे क्या होगा, आपकी आईज़ में डेप्थ आ जाएगी, आप इंस्टेंटली डिफरेंस देख सकते हो। मैं बार बार सामने कैमरा में देख के आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी आईज़ आपकी और बड़ी लगती हैं, लिफ्ट अप हो जाती हैं। हुडेड आईज़ में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए कितना फ़र्क आया है। ये 3 डायमेंशन, जैसे हम फेस पे कॉन्टूर करते हैं ना, वैसे ही ये ब्राउन कलर बहुत सही रहता है। अब मैंने ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, जैसे वो थोड़ा सा डेंस स्टिफ ब्रश था, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं कि कोई हार्श लाइन ना दिखे, लगे कि भाई हमने प्रोफेशनल टाइप कर रखा है। अब मैं ब्लू कलर की आई शैडो ले रही हूँ। आप कोई भी कलर, जिस कलर की भी आपकी ड्रेस है, जो पॉप ऑफ कलर आप अपनी आईज पे चाहते हैं वो आप ले लीजिए। आप ग्लिटर भी ले सकते हैं, शिमर भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का। उसको आप पूरी लिड पे या सेंटर लिड पे भी लगा सकते हैं। मैं पूरी लिड पे ही लगाकर आपको दिखाऊंगी। ये बहुत सुंदर लगता है। तो कितना आसान मेकअप है। जिस भी कलर का साड़ी, ड्रेस, कुछ भी है, आपने उस कलर को लिड पे लगा लिया, ऊपर इस तरह से आपने शेडिंग दे दी, और आपस में इन दोनों कलर्स को ब्लेंड ज़रूर करना, क्योंकि आपस में कलर्स डिफ्यूज़ होते हुए अच्छे लगेंगे। अगर दोनों कलर की एक डप खड़प सी लाइन होगी ना यार, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। फिर ऐसा लगेगा ऐसे फैला फैला स्मजी सा मेकअप है। एनीवे, अब मैं ये कॉपरिश कलर ले रही हूँ, बिल्कुल शिमर वाला, बहुत प्यारा शिमर है इसमें। आप ये भी पूरी लिड पे लगा सकते हैं, बट देन अगेन आप ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा। ब्लेंडिंग इज़ द की। एंड मैं ये नहीं कहती 5-7 मिनट करते रहो, हल्का हल्का कर लो। अब पॉप ऑफ कलर देने के लिए ब्लू कलर का मैं मेबेलिन का ये काजल लगा रही हूँ। आप आउटर कॉर्नर में भी लगा सकते हो या पूरी लाइन में। अब काजल लगाने के बाद स्मज ना हो तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है और आईज हुडेड और अजीब सी लगेंगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक क्यू टिप लेकर इसको अच्छे से क्यू टिप पे कॉम्पैक्ट लगाना, ठीक है। पाउडर लगाकर उसको अच्छे से एक्स्ट्रा काजल को क्लीन करके कॉम्पैक्ट ज़रूर लगाना। आप मेरा मेन चैनल JSuper Kaur पे ये वीडियो देख सकते हो, काजल स्मच प्रूफ वगैरह काजल कैसे बनाएं, कैसे लगाएं, ठीक है, हाउ टू अप्लाई काजल। अब मस्कारा लगाने की भी एक टिप दे रही हूँ। एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा मस्कारा वॉन्ड से हटा लेना। मस्कारा वॉन्ड पे कभी भी ओवर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे से मस्कारा लगा लीजिए। मस्कारा लगाने का ट्यूटोरियल भी मैंने शेयर कर रखा है अपने मेन चैनल JSuper Kaur पे, ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे बना दूंगी। और ये देखो, ये मेरे से गूफ अप हो गया, फैल गया, बट अभी इसको मत उतारना, नहीं तो पूरा काला फैल जाएगा। जब ये ड्राई आउट हो जाएगा ना, तो ये अपने आप हटाएंगे तो हट जाएगा, ठीक है। अच्छे से आईलैशेस पे मस्कारा लगाने के बाद आप डिफरेंस तो ब्यूटीफुल सा देख ही सकते हो। एंड दैट्स इट। इस तरह की और आई शैडो मेकअप या कुछ भी लुक्स शेयर करनी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।